ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यां भ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर। शिवेति द्वाक्षरं नाम व्यवहारिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने शिवाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नियता प्राणताय स्मृताम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। नारायणे नमस्तुते। श्री शिव महापुराण महात्म का 6वां अध्याय 6वें अध्याय में शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि को बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं का संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे विधि शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। देवज्ञा च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधेक्षुत्रं निर्विघ्नेन समाप्तेन। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, श्रोतागण सभी, हे मुनि, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण विधि कह रहा हूं। सर्वप्रथम किसी भी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठ करके बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से
शुद्ध मुहूर्त का अनुष्ठान कराएं। इसके बाद प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। आपने कल्याण की इच्छा रखने वाले, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। वार्तां प्रेष्यं प्रयत्नेन देशे देशे चाशुभा भविष्यन्ति कथा श्रौचे आगमन्तव्यम शुभार्थी। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर चले गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उपयुक्त हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों का आनंद देने वाले समाज का अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव महापुराण पारायण होगा। शिव महापुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए ही आइएगा। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी बहुत दुर्लभ है। नौकाशं यद्यं प्रेमा गंतव्यम दिनमेकं सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभाचा क्षणे स्थिता। इस प्रकार विनय और पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं का निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीप करके शोधन करना चाहिए तथा धातुवाद से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत सुंदर व्यवस्था कर देनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटा करके घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा पताका लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा करके सुंदर शोभायमान बनाएं। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह के आनंद का विधान देने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा को सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव में भी उल्लास पूर्वक मनाही स्थित होती है।
वैसे ही इस कथा में भी रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदार मुखम भवेत वक्ता श्रोतम प्रांगवतनम स्था व्योत्कर्मम पादयो ग्रेयो विरोधम नायस्ति कंचना। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगा करके बैठे। इस विषय में कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पूर्ण चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूजनीय होता है। बालो युवास्य वृद्धो वा दरिद्रो वायपि दुर्लभा पुराणज्ञ सदा वंदम पूजस्य सुकृतार्थे नीच बुद्धि न कुर्वेत् पुराणज्ञे कदाचनम अस्यं वक्त्रो द्रता वाणी कामधेनु शरीर रे। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली है, उस पुराण वेत्ता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में सबसे पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। भव भवकोटि सहस्रेशो भूतम भूत्वा ददात यो ददाति परां मुक्तिम को अन्यम तस्मात् परो गुरु। करोड़ योनियों में जन्म लेकर के दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराणज्ञाचुश्रुतस्सा शांतो विजितामस्सरा साधु करुणवानम वाग्मी वदेत पूर्ण कथाम। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयाल होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णिमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीत से बाँचनी चाहिए। ए धूर्ताम ए दुर्वता चे अन्ने बिजगीवः तेषां कुटिल प्रवृत्ति नामाग्रे नैव वदेति कथाम। जो धूर्त, दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंच लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के सामने इस कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। दोस्तों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूल व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट लोग हों, डाकू लोग हों, मलेच्छ लोग हों, वहाँ उस स्थान पर इस किसी भी पुराण की कथा नहीं करना चाहिए। ना दुर्जनम समाकीर्णो ना तो दस्यम समावृते देशे ना धूर्त सदने वदेत पूर्ण कथामिमाम।
कथाभिरामं कर्तव्यो मध्याये मुहूर्तकम् मलमूत्रौ सर्जनार्थं तत् कथा कीर्तनेनंतरे। मध्य काल में 2 घड़ी तक कथा रखनी चाहिए, जिसमें कथा संकीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ कर कर्म करा लेना चाहिए, माने बाल कटवा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों में प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नित्य कर्म संक्षेप के लिए एक दूसरा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार से संशयों से निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। वक्ता क्षौरम शंकायम विना दत्तव्रता प्राप्ते कार्यम संक्षेपतो नित्य कर्मम सर्व प्रयत्नता वक्तुम पार्थे सहायार्थमन्यम अस्थापम अस्था विधि पंडिता संशय क्षेता लोकबोधन तत्परः। कथा में आने वाली विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषता शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो करके आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। और इसके पहले कथा कहने वाले व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है, कैसे हो सकता है, तो इसके लिए श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय का 20वां श्लोक संख्या है। विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम दृष्टांत कुशलो धीरो वक्तम कार्योति निष्प्रियः। विरक्त विष्णु भक्त, विरक्त माने जो गृहस्थ आश्रम से दूर संन्यास आश्रम में हो और वह ब्राह्मण हो। विष्णु भक्त और वह विष्णु का भक्त हो। ब्राह्मण वेद शास्त्र का जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर और शांत चित्त वाला होना चाहिए, इन्हें एक लड़ाई झगड़ा करने वाला हो। जिस स्थान पर दुर्जनों दुष्टों का बाहुल्य हो, वह चोर धूर्तों के निवास वाले नगर गांव या शहर में भी शिव कथा नहीं कहनी चाहिए, जहां दुष्टों का साम्राज्य हो। इतना जो है ध्यान में रखना चाहिए। अनेकेन कर्म विभ्रांतम कामातिश्च विकारवान सहस्त्रैर पाखंड वादी चावक्तम श्रोतम ना पुण्य भाग। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि इच्छा विकार से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वह पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्ध पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले एवं उद्योग श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। लोकान चिंतम धनगार पुत्र चिंता व्योदस्य चा कथा चित्तम शुद्धमते शालभेत फलोत्तम। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्याकारेषु लालसा वाग्यता शुचयो वज्ञता श्रोतारम पुण्य भागिनी।
अभक्ता ये कथा पूर्णं शृण्वन्तीं नराधमा तेषां श्रवणं नास्ते फलं दुःखं भवे भवे। असमं पूज्यं पुराणं ये यथाशक्तं उपाने श्रवन्तीं कथामूढम् अस्दरिद्रा न पावनः। जो नराधम भक्ति रहित होकर के इस पूर्णमय कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और वे जन्म जन्मांतर तक क्लेश भोगते रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूर्ख लोग हैं इस कथा को सुनते हैं, वह आप पवित्र और दरिद्र होते हैं। कथायां कथत्मानं गच्छन् अत्रे नरा भोगांतरे प्रणशन्ति तेषां दारादि संपदा। कथा कहे जाते समय बीच में जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री या संपत्तियां सभी नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी या धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, उनके पापी और कुल कलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। सोऽश्रमस्तकायेता शृण्वन्त्यां कथं नरा तस्पुत्रास् प्रजायन्ते पापिनं कुलदोषिका। ताम्बूलं भक्षन्तो ये श्रुतेवं कथा नरा स्वादिष्टां खाद्यन्ते अन्नं केयं किंकिरा। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनको ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके इस कथा का श्रवण करते हैं, वह समस्त नरकों को भोग करके काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग वीरासन आदि में बैठ करके इस शुभ कथा को सुनते हैं, वह अनेकों नरकों में भोग करके विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छे प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वह सभी नरक को भोग करके अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट करके या कथा सुनते हैं, वह सभी नरकों को भोग करके अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नारकीय लोगों को गुरु श्रिया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। वक्तुं समानारूढ़ं ये श्रवन्ति कथामिमां गुरु तल्प समं पापं प्राप्ते नारके सदा। जो इस पवित्र कथा का तथा वक्ता की निंदा करते हैं, वह 100 जन्मों तक दुख भोग करके कुत्ते का जन्म पाते हैं। जो कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वह घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते हैं, वह घोर नरक भोगने के बाद जंगली सुअर का जन्म पाते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वह करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग करके गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। ये निंदन्ति च वक्तारं कथं ते माशुपानिं भवन्ति शुनका भुक्तं दुःखं जन्म शतं हि ते। वक्तुं समानारूढ़ं ये शृण्वन्ति कथामिमां गुरुतल्प समं पापं प्राप्ते नारकाय सदा। कथायां वर्तनायां दुर्वातं ये वदन्ति
भुक्त्वा ते नरकाय घोरान वदन्ति गर्भाजस्तुम। इस प्रकार से विचार करके शुद्ध और प्रेम पूर्वक चित्त से बुद्धिमान श्रोता को वक्ता के प्रतिभाव रख करके कथा श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले कथा के विघ्नों का नाश करने हेतु भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अपने नित्य कर्म को संक्षेप में संपन्न करके प्रायश्चित करना चाहिए। नवग्रह और सर्वतोभद्र देवताओं का पूजन करके शिव की पूजा बताई गई है। शिव पुराण की पुस्तक का अर्चन करना चाहिए। कथा विघ्नं विनाशार्थ गणेशं पूजते पुरा, नित्यं सम्पादनं शंखं चैपात् प्रायश्चितं समाचरेत्। नवग्रास्यं संपूज्य सर्वतो भद्रदेवतं, शिवपूजो वक्त विधानं पुस्तकं तस्मम् आचार्येति। पूजन के अंत में विनम्र होकर के बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़ करके साक्षात शिव स्वरूपणी पुस्तक के इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनाने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो, मेरा जो वांछित हो, मनोवांछित हो, उसे आप कृपा पूर्वक संपन्न करें। यह मेरा कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से सुसंपन्न हो। कर्म रूपी ग्राह से ग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर जी, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। मनोरथम मदीयों वक्तम सफलास्तुम, निर्विघ्नं सुसंपूर्णं कथा श्रवणमस्तु मे। भवद्दिमग्रं दीनं मा समुद्धरं भरवात्, कर्मग्राहं गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकरम्। एवं शिवपुराणस्य हि साक्षात् शिक्षस्वरूपकम् अस्त्वं दीनवचं प्रोक्तं वक्तुं पूजा सभारे। इस प्रकार से इसके बाद कथावाचक व्यास की प्रार्थना करें। हे व्यास जी के समान ज्ञानी श्रेष्ठ शिव शास्त्र के मर्मज्ञ ब्राह्मण देवता, आप इस कथा के प्रकाश से मेरे अंधकार को दूर करें। भक्त पूर्वक 5 अथवा 1 ब्राह्मण का वरण करें और उनके द्वारा शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करें। हे मुनि, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? श्री स्कंद पुराणे शिव पुराण महात्म्य श्रवण विधि वर्णनम नाम खष्टो अध्यायः। नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय।